शांति। सुनते हैं प्यारे बाबा के 4 अप्रैल के साकार मधुर महावाक्य। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अभी तुम पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करते हो। पुरुषोत्तम है देवताएं, क्योंकि वह है पावन। तुम पावन बन रहे हो। तो अभी बाबा संगम युग पर हम सब आत्माओं को पुरुषों में उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम अर्थात देवी देवता बनाने का पुरुषार्थ करा रहे हैं, क्योंकि देवी देवताएं पावन हैं और हम आत्माएं अभी पतित से पावन बन रहे हैं, बाबा की पढ़ाई पढ़कर, अपने संस्कारों को चेंज करके। तो याद रहे, अभी हम पुरुषोत्तम अर्थात देवताएं बनने का पुरुषार्थ करते हैं। आज की वाणी का प्रश्न है, बेहद के बाप ने तुम बच्चों को शरण क्यों दी है? हम सब आत्माएं भगवान को पुकारती हैं कि हे भगवान, आओ हमें दुखों से बचाओ। तो वो निराकार परमात्मा आकर हम सब बच्चों को अपनी शरण में लेते हैं। क्यों? उत्तर है, क्योंकि हम सब रिफ्यूज के डिब्बे में पड़े हुए थे। रिफ्यूज अर्थात गार्बेज, किचड़े के डब्बे में। तो ये कलयुगी दुनिया क्या है? एक किचड़े का डब्बा है, जिसमें आत्मा का मन भी क्या बन गया है? गार्बेज बॉक्स। क्योंकि हमारा मन नेगेटिव सोचता है, व्यर्थ सोचता है, तो यहां से नेगेटिव एनर्जी निकलती है। तो हमने अपने मन को भी गार्बेज बॉक्स बना दिया। तो एक तरह से आत्मा किचड़े के डिब्बे में पड़ी हुई है। बाप हमें किचड़े के डिब्बे से निकाल गुलगुल बनाते हैं। आसुरी गुण वालों को दैवी गुणवान बनाते हैं। ड्रामानुसार बाप ने आकर हमें किचड़े से निकाल एडॉप्ट कर अपना बनाया है। तो इस कलयुगी दुनिया से अर्थात कलयुगी कॉन्शियसनेस से देह अभिमान, देह के संबंध, देह के संस्कार, इन सब कॉन्शियसनेस, इन सब स्मृतियों से बाबा निकालकर हमें दैवी गुणों वाला देवताई कॉन्शियसनेस में ले जाते हैं। एक ऐसी कॉन्शियसनेस जिसमें आत्मा के मन को सुख और चैन और आराम मिलता है। क्योंकि जब हम अपने आप को देह समझते हैं, तो देह भान में आने के कारण हमारे मन के अंदर विषय विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आ जाते हैं। तो इन्हीं विषय विकारों के कारण हमारे से पाप होते हैं, और उन पाप कर्मों का जब आत्मा को फल भोगना पड़ता है, तो आत्मा दुखी होती है, चिल्लाती है, भगवान को पुकारती है। तो परमात्मा हमें उस कलयुगी कॉन्शियसनेस अर्थात किचड़ पट्टी जैसी कॉन्शियसनेस से बाहर निकालकर हमें गुलगुल फूल, फूल जैसा सुंदर दिव्य गुणों से भरपूर दिव्य आत्मा बनाते हैं। इसीलिए भगवान हम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं, अपना बनाते हैं। गीत है, यह कौन आया आज सवेरे सवेरे पायल की झनकार लिए। तो वो परमात्मा रोज सुबह सुबह आकर हम सब आत्माओं के मन पर खटखटाता है, ज्ञान की झनकार, ज्ञान की मीठी मीठी वाणी सुनाने और योग से हम सबको शक्तिशाली बनाने। तो ये गीत हमारे प्यारे बाबा के लिए, ये कौन आया आज सवेरे सवेरे। आज की वाणी का धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, देवता बनने के लिए बहुत रॉयल संस्कार धारण करने हैं। खान पान बहुत शुद्ध और साधारण रखना है। हमारा खाना पीना शुद्ध सात्विक होना चाहिए और मॉडरेशन में होना चाहिए। कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो जैसे 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तो क्रिश्चियनिटी में ओवर ईटिंग को छठा विकार कहते हैं, एक्सेस में खाना। क्योंकि आत्मा खा करके भी अलग काल का सुख का अनुभव करती है। तो खाना बहुत शुद्ध सात्विक, परमात्मा की याद में बना हुआ एनर्जाइज्ड फूड, और मॉडरेशन में अपने शरीर की जरूरत के मुताबिक खाना है। लालच नहीं करनी है, अपना कल्याण करने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। दूसरा पॉइंट, अपने ऊपर ध्यान रखते सबके साथ बहुत प्यार से चलना है। अपने से जो सीनियर हैं उनका रिगार्ड जरूर रखना है। बहुत बहुत मीठा बनना है, देह अभिमान में नहीं आना है। तो आज बाबा कहता है, ध्यान किस पर रहे? अपने ऊपर, अपनी सोच के ऊपर, अपनी वाणी के ऊपर, अपने कर्म के ऊपर।
तो जो ज्ञान मार्ग में हमारे सीनियर हैं, हमें उनका रिगार्ड रखना है। ऐसे नहीं कि हम अपने आप को समझते रहे, मैं तो बड़ा ज्ञानी, मैं तो बड़ा योगी, मैं बड़ा इंटेलिजेंट हूं, मेरे आइडियाज, मेरी सेवा बड़ी फर्स्ट क्लास। तो ये सारी चीजों का अभिमान नहीं। हमारे सीनियर्स, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी है, वो ज्ञान में हमारे से बड़े हैं। तो बाबा कहता किसी भी प्रकार के देह अभिमान में नहीं आना है। आज की वाणी का वरदान है, बीती हुई बातों को रहम दिल बन समाने वाले शुभ चिंतक भव। बीती हुई बातों को रहम दिल बन समाने वाले शुभ चिंतक भव। आज मीठे बाबा कहते हैं, यदि किसी की बीती हुई कमजोरी की बातें कोई सुनाए तो शुभ भावना से किनारा कर लो। किसी के पास्ट की कोई कमजोरी, कोई गलती उसने पास्ट में की, तो अब अभी भी हम उसी की गलती या कमजोरी का वर्णन करते हैं, तो बाबा कहता आप सुनो नहीं। सुनाने वाला तो पाप लग रहा है उसको, लेकिन सुनने वाला, ऐसे सिर हिलाने वाले भी पाप के भागी बनते हैं। तो बाबा कहता कोई सुनाए परंतु आप सुनो नहीं, आप शुभ भावना से किनारा कर लो। व्यर्थ चिंतन या कमजोरी की बातें आपस में नहीं चलानी चाहिए। बीती हुई बातों को रहम दिल बनकर संभालो। पास्ट इज पास्ट। पुरानी कोई किसी की गलती, कोई कमजोरी की बात, उसको अपने मन के अंदर संभालो। उस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करके अपने मन के अंदर संभालो। समाकर शुभ भावना से उस आत्मा के प्रति मनसा सेवा करते रहो। अगर अभी भी कोई गलती करता है, कमजोरी के संस्कार हैं, तो उसके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखो, उसकी मन से सेवा करो ताकि वो आत्मा बदल जाए। भले संस्कारों के वश कोई उल्टा कहता, करता या सुनता है तो उसे परिवर्तन करो। 1 से 2 तक, 2 से 3 तक ऐसे व्यर्थ बातों की माला ना हो जाए। ऐसा अटेंशन रखना अर्थात शुभ चिंतक बनना। एक दूसरे को सुनाएगा, दूसरा तीसरे को, तो ऐसे व्यर्थ बातों की भी माला बन जाती है। पूरे वायुमंडल में व्यर्थ बातें फैल जाती हैं। फिर हम शुभ चिंतन तो कर ही नहीं पाएंगे, फिर हमारे मन को सुख शांति तो मिल नहीं पाएगी। तो आज बाबा ये अटेंशन खिंचवाते हैं कि बच्चे किसी की कमजोरी का चिंतन नहीं करना। आज का स्लोगन है, संतुष्ट मणि बनो तो प्रभु प्रिय, लोक प्रिय और स्वयं प्रिय बन जाएंगे। आज की मुरली का व्यक्त इशारा, जैसे शरीर और आत्मा कंबाइंड है तो जीवन है। यदि आत्मा शरीर से अलग हो जाए तो जीवन समाप्त हो जाता। ऐसे कर्म योगी जीवन अर्थात कर्म योग के बिना नहीं, योग कर्म के बिना नहीं, सदा कंबाइंड हो तो सफलता मिलती रहेगी। हर कर्म करते हुए, बाहर तो हम कर्म कर रहे हैं, डूइंग, लेकिन अंदर आत्मा बीइंग कैसा फील कर रहा है, तो मेरा मन भी अच्छा फील करे। हर कर्म करते हुए मुझे खुशी, शांति, शक्ति का अनुभव हो और दूसरों की भी खुशी, शांति और शक्ति बढ़ती रहे, तब हम रियल सेंस में कर्म योगी हैं। तो आज बाबा हमें कंबाइंड रूप, जैसे शरीर और आत्मा कंबाइंड, वैसे ही मैं आत्मा, मेरे गुण शक्तियां और ये गुण शक्तियां देने वाला परमात्मा पिता, उसके साथ में आत्मा कंबाइंड, इसी स्मृति से कर्म योगी बनकर कर्म करें। प्यारे बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।